जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, न्यू एनसीएल का मामला फिलहाल पटना हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसे कल यानी कि 28 तारीख को विड्रॉ करा लिया गया, यानी केस वापस करा लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो केस वापसी हुई और जो कल सुनवाई हुई थी, उसी का ओरल ऑर्डर पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना सिविल रीट जुडिकेशन केस नंबर 20/854 ऑफ 2021। 20/854 केस नंबर था, 2021 का ये मैटर था। 3 पेटिशनर थे इसमें, नंबर 1 विनोद कुमार, नंबर 2 सूरज कुमार और नंबर 3 अनिल कुमार चौधरी। इसके और केस किन के विरुद्ध हो रहा था, तो ये यहाँ पर वर्सेस जो है कि स्टेट ऑफ बिहार थ्रू चीफ सेक्रेटरी बिहार पटना, द चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार पटना, द सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार पटना रिस्पोंडेंट थे। यानी कि याचिकाकर्ता थे ये 3 और ये रिस्पोंडेंट थे यहाँ पर, जिनके विरुद्ध केस हुआ था वो 3 थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कल जो कोर्ट में जो वकील अपीयर थे, तो कौन कौन किनका अपीयरेंस था। तो पेटिशनर की तरफ से मिस अलका वर्मा जो है कि मौजूद थी याचिकाकर्ता की तरफ से। रिस्पोंडेंट की तरफ से बात करें तो मनीष कुमार, मिस्टर मनीष कुमार यहाँ पे मौजूद थे। और बीएसएससी की तरफ से मिस्टर सत्यवीर भारती एडवोकेट यहाँ पर कोर्ट में रूम में मौजूद थे। तो अब बात करते हैं कि ओरल ऑर्डर क्या था। तो देखिए यहाँ पे ओरल ऑर्डर कोरम किनका है, तो ऑनरेबल मिस्टर पीबी बजंत्री जी का यहाँ ओरल ऑर्डर है। तो आपको दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बीएसएससी से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। 28/4 का ये ओरल ऑर्डर है। देखिए यहाँ लिखा गया है पहले लाइन में कि लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स परमिशन टू विड्रॉ द प्रेजेंट पिटिशन। तो देखिए यहाँ पे लर्न्ड काउंसिल कहने का मतलब कि महान अधिवक्ता किनके तरफ से, पिटिशनर की तरफ से सीक्स परमिशन, यानी कि परमिशन खोज रहे हैं, मतलब मंजूरी मांग रहे हैं किस चीज़ के लिए, विड्रॉ द प्रेजेंट पिटिशन, जो वर्तमान याचिका है उसको विड्रॉ करने की ये मंजूरी मांगे हैं। तो अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड डिसमिस्ड। तो जो उसी अनुसार जो प्रेजेंट पिटिशन है, यानी कि जो वर्तमान याचिका है, वो अब डिसमिस होता है एज विड्रॉ। अगर ये विड्रॉ होता है तो ये डिसमिस भी हो जाएगा, यानी कि खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर विड्रॉ होता है तो। और ये विड्रॉ यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन द रिजल्ट पेंडिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे केस ख़त्म होता है तो एक यहाँ पे एक आईए फाइलिंग थी। आईए फाइलिंग कहने का मतलब कि एक याद होगा आप सभी को, इंटरवेनर की तरफ से एक आईए फाइलिंग की गई थी जो पेंडिंग था बहुत दिनों से। आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, और जो है कि वेबसाइट पे वो पेंडिंग पड़ा था, लेकिन उसे भी अब डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है। अब देखिए द लास्ट लाइन क्या कहता है। लास्ट लाइन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आप सभी को भी, और थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है इस केस के बारे में। यहाँ केस का एक दिया गया है। तो द इंटरिम ऑर्डर स्टैंड सीज्ड फ्रॉम टुडे इन द लाइट ऑफ एपेक्स कोर्ट डिसीजन इन द केस ऑफ कला भारती एडवर्टाइजिंग वर्सेस हेमंत विमलनाथ नरी चानिया रिपोर्टेड इन 2010 9 SCC 437। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो अंतरिम आदेश है स्टैंड सीज फ्रॉम टुडे, यानी कि समाप्त हो जाता है इन द लाइट ऑफ एपेक्स कोर्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एपेक्स कोर्ट कहने का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जो एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो डिसीजन था, कौन सा डिसीजन था, कला भारती एडवर्टाइजिंग और हेमंत विमलनाथ नरी चानिया का यहाँ पर, तो उसके संदर्भ में इन द लाइट ऑफ, देखिए यहाँ पर वो इंटरिम आदेश जो है कि आज से यहाँ पर समाप्त होती है, ख़त्म होती है। अब ये कला भारती एडवर्टाइजिंग क्या केस है, और ये मैं बता दूं कि इस केस का इस्तेमाल जो है कि बहुत सारे अलग अलग केसों के लिए किया जाता है। अभी मैं इसका जो है कि सर्च कर रहा था, इस पर मैं देख रहा था गूगल पर, तो मध्य प्रदेश सूचना जो आयोग है उसमें भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एक पूरा जैसे कह सकते हैं कि पूरा जो इसमें डिटेल एनालिसिस है अभी मैं इस पर कर नहीं पाया हूँ, और जैसे ही करूँगा दोस्तों, अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी कि ये कला भारती एडवर्टाइजिंग वर्सेस हेमंत विमलनाथ नरेचानिया क्या है, तो उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये जानकारी बिल्कुल दूंगा। फिलहाल इतना समझिए, जितना आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर केस विड्रॉ हो चुका है।
प्रेजेंट पटिशन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो है कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन था वो भी डिस्पोज ऑफ हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये ओरल ऑर्डर ये स्पष्ट कहता है कि जिस केस से आपका जो है कि मेरिट लिस्ट फंसा हुआ था उसकी कहानी समाप्त हो चुकी है। फाइनली दोस्तों अब मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए 6 प्रशाखा पदाधिकारी और 6 सहायकों की प्रतिनियुक्ति बीएसएससी ने करा ली है और बहुत ही जल्द जो है कि आप सभी का मेरिट लिस्ट पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो लास्टली एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बीएसएससी से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।